बच्चों, let's read this question. So this question says, two concentric spherical cells are shown in the figure. Match the following. Okay. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको गिवन है और आपको यहाँ पर मैच कराना है, ठीक है। तो देखिए कॉलम ए में फर्स्ट में बोला उसने पोटेंशियल एट ए, बी पर बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, सी में बोला है एस वन मूव्स फ्रॉम सी टू डी और डी में बोला है एस वन मूव्स फ्रॉम डी टू ए। कॉलम 2 के फर्स्ट में बोला उसने ग्रेटर देन बी, 2 में बोला आपका लेस देन बी, थर्ड में बोला पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एंड 4 में बोला आपका ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीजेस एंड 5 में बोला आपको नन। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस में क्या बताना है, राइट आंसर बताना है। ओके, अब देखिए देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जब आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, उन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है और क्या पूछा है, फील्ड पूछा गया, ठीक है। पोटेंशियल और फील्ड की हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हम इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं आपका ग्रेविटेशनल, इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो हम लिख सकते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं आप, फील्ड लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अब हम डिफाइन करते हैं आपका ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल होता है क्या। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो उसको जो डिफाइन करते हैं आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका ये आता है, ठीक है। v इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर, आर इज द डिस्टेंस इन्फिनिटी से हम जहां तक लाए हैं, ठीक है। अब देखिए और आपका क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड को आप डिफाइन करते हैं ई से, ठीक है। दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसको लिखते हैं माइनस जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अवर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ये क्या आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस साइन को हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अवर ग्रेविटेशनल फील्ड और ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन जस्ट यहाँ पर ये डिनोट करता है कि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव है इसका मतलब आपका पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है कि आपका यहाँ पर ये बॉन्डेड सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। इट विल बिहेव लाइक ए बॉन्डेड सिस्टम। ओके, अब देखिए ये आपका देखिए पोटेंशियल का बिहेवियर है माइनस जी एम ओवर आर से, और इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड आपका जी एम बाई आर स्क्वायर से ऐसे वेरी करता है। ओके, अब देखिए कॉलम फर्स्ट के हम ए ऑप्शन में जा रहे हैं, तो उसने बोला कि पोटेंशियल एट ए और कंपेयर करना है ग्रेटर देन बी या फिर लेस देन बी से, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एट ए और बी को हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एट ए क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर, ठीक है। देखिए ए पॉइंट की मैं डिस्टेंस को यहाँ पर मान लीजिए आर ए मान लेता हूँ, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट में यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इस डिस्टेंस को मैं आर ए बोल देता हूँ और बी के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को मैं आर बी बोल देता हूँ। ओके, और हमें यहाँ से पता है कि देखिए आर बी के आपके ग्रेटर है एज कम्पेयर टू आर, ठीक है। आर बी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू आर के आपके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से आपकी क्या डिस्टेंस है, आर बी क्या होगी आपकी ए से ग्रेटर होगी, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल आपका डिफाइन कर सकते हैं माइनस जी एम ओवर आर, ठीक है। यानी कि देखिए अगर आपकी आर की वैल्यू ग्रेटर होगी तो वी की वैल्यू भी क्या होगी आपकी बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए बड़ी होगी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव साइन होता तो हम बोलता आर की वैल्यू बढ़ेगी तो वी की वैल्यू घटेगी, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल में नेगेटिव साइन दे रखा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि अगर आपकी आर की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये आपका सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आपका आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, आर बी अगर आर ए से बड़ा है, ठीक है। और अगर आपका आर बढ़ रहा है तो उसका मतलब आपका पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से पोटेंशियल एट पॉइंट बी इट मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट ए, ठीक है। बी पॉइंट पर पोटेंशियल ए पॉइंट से आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है, ठीक है। ये आपका पहले आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो उसने बोला था कि पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन बी और लेस देन बी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए पर आपका जो पोटेंशियल आ रहा है वो लेसर आ रहा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट होगा, ठीक है। अब बी पर देखिए उसने बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड को आप कैसे डिफाइन करते हैं, जीएम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपका जीएम बाई आर स्क्वायर से डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा फील्ड क्या करेगा, अब डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ठीक है। पोटेंशियल में वो नेगेटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर वो आपका पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आर बढ़ेगा तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर अगेन यही कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं कि आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, आर बी के आपका ग्रेटर देन आर ए है, तो हम लिख सकते हैं देखिए ई बी इज लेस देन ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच की रिलेशनशिप क्या हो जाती है, देखिए आर और ई के बीच की ग्रेविटेशनल फील्ड में इनवर्स की रिलेशनशिप हो रही है, और यहाँ पर से ये पॉजिटिव साइन है तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हमसे बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। तो हमें पता है कि ए पॉइंट पर क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है एज कम्पेयर टू द बी, ठीक है। तो ग्रेटर देन बी लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्या कर लिया, वन से यहाँ पर हम इसको करस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे मूव करते हैं सी पॉइंट पर, इसने क्या बोला, सी पॉइंट पर उसने बोला है कि एज वन मूव्स फ्रॉम सी टू डी, अगर कोई सी से डी की तरफ मूव कर रहा है
तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज रहेगा या फिर नन रहेगा, ठीक है। अब देखिए ए से बी तक की, अब देखिए पोटेंशियल होता है कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन, आपको वर्क करना है यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। तो देखिए ये आपका स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है तो उसके अंदर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल है, मान लीजिए बी पोटेंशियल यहाँ पर है और यहाँ पर पोटेंशियल ए है, ठीक है। तो दोनों के अंदर आपका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, वी ए इज इक्वल टू वी बी हम बोल सकते हैं। अगर ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पर आपकी इसने बोला थी ये आपकी स्पेरिकल सेल है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट को सी बोला है उसने, ठीक है, और ये पॉइंट को डी बोला है, तो हम बोल सकते हैं कि वीसी मस्ट बी इक्वल टू वीडी, वीसी और वीडी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो जैसे हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तब आपका पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, सो पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इसके लिए आपका सी के लिए आपका देखिए थर्ड वाला आपका मैच कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब उसने डी में बोला है कि एज वन मूव्स फ्रॉम डी टू ए ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज होगा, नन होगा या फिर बाकी तीन ऑप्शंस, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे हम डी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर जैसे जैसे बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि देखिए उसने डी से ए के लिए बोल रहा है, ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ से देखिए आर ए इज ग्रेटर देन आर डी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, आर के साथ आपका जो रिलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से देखिए आर ए इज ग्रेटर देन आर डी, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए विल बी लेस देन एट डी, ठीक है। तो जैसे जैसे एज यू मूव फ्रॉम डी टू ए, डी से हम ए की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया वो क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो फोर ऑप्शन है वो क्या आपका राइट आएगा, ठीक है। सो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए ए के करस्पॉन्डिंग इसका जो आ रहा है 2 1 3 4, ये आपका ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो 2 1 3 4 अगर हम यहाँ से मैच कराएं, ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग है वो तो आपका 2 करेक्ट है, बी के करस्पॉन्डिंग आपको 1 आया है, सी के करस्पॉन्डिंग 3 और डी के करस्पॉन्डिंग आपका 4 आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको किस ऑप्शन से मैच करें, देखिए 2 1 3 4, देखिए 2 1 3 4 अगर हम देखें, देखिए ऑप्शन ए में आपका 2 3 4 दिया, लेकिन बी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी बी का मैच नहीं कर रहा, बाकी ए से डी का मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर से बोल सकते हैं, देखिए आपका जो बी का यहाँ पर देखिए इसमें बी के करस्पॉन्डिंग इसने आपको कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन 5 दिया हुआ है, ठीक है, नन, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर से मैच करें तो इन सब में जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, इन चार ऑप्शन ए बी सी डी में से जो इन सबका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा, फिर वो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए लिख सकते हैं, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। जो यहाँ पर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। उसने बोला था कि देखिए बी में बोला था कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, ठीक है। हमने यहाँ पर बता दिया था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट पे आएगा वो बी से ग्रेटर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम इसको क्या दे सकते हैं, नन ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन 1 है इट विल बी द राइट आंसर, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।